हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग प्लिंको गेम क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्लिंको गेम एक इस तरह गेम है जिसमें कि एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और इसमें बहुत सारे वाइट आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे जब बॉल टकराता है तो वो बाउंस कर जाता है। सो बॉल डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं गिरता, वो इनसे से टकरा के मूव हो के कोई भी इनमें से कोई भी कंटेनर में गिर जाएगा और उस कंटेनर के हिसाब से हमें स्कोर मिलेंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। सो इस गेम में हम लोग के पास 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला होता है पार्टिकल। तो जैसे मैं यहाँ प्रेस करूंगा तो देखते हो कि ये कलर बॉल डायरेक्टली आके इस 200 कंटेनर में गिरा तो मुझे 200 पॉइंट्स मिले। सिमिलरली अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो देख सकते हो जैसे ये बॉल इससे टकरा रहा है व्हाइट डॉट से, ये बाउंस कर रहा है। तो ये जो हम लोग कलरफुल देख रहे हो, हर बार अलग अलग कलर का गिर रहा है, तो ये सारे हमारे पार्टिकल्स। गेम में दूसरा ऑब्जेक्ट है प्लिंको। सो इसी से हम लोग का नाम पड़ा है गेम का, प्लिंको। तो ये आप व्हाइट डॉट्स देख रहे हो, ये सब है प्लिंको। ये एक स्टैटिक बॉडी है जो कि अपने ही पोजीशन में फिक्स्ड रहता है और जब भी बॉल इनसे टकराती है तो वो बॉल को बाउंस कर देता है। हमारे गेम में तीसरा ऑब्जेक्ट है डिविजन्स। तो डिविजन्स आप यहाँ देख सकते हो कि ये व्हाइट लाइंस, ये सब हमारे डिविजन्स है। तो ये हमारे इस मींस हमारे इस गेम को डिवाइड करते हैं। तो स्कोर के हिसाब से इन दो डिविजन्स के बीच में हम लोगों ने एक कंटेनर जैसा क्रिएट किया है, एक एम्प्टी स्पेस जिसे हम लोग कंटेनर की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब भी बॉल उसमें गिर रहा है तो ये उस हिसाब से स्कोर दे रहा है। ये भी एक स्टैटिक बॉडी है, मींस इसमें जब भी आप बॉल टकराएगा तो ये वो बाउंस कर जाएगा, तो इसलिए बॉल यहां से इस कंटेनर में नहीं जा सकेगा। और चौथा ऑब्जेक्ट है ग्राउंड। जो आप नीचे व्हाइट कलर का एक स्ट्रिप देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड है। सो बॉल नीचे फॉल नहीं करेगा। सो इस गेम में हम लोगों ने स्कोर्स भी ऐड किए हैं और जब बॉल यहाँ बॉटम पे आता है तो हम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय किया। सो अब हम लोग इस गेम को क्रिएट करने वाले हैं। सो इस गेम को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे P5 लाइब्रेरी। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे आप ओपन करोगे तो एक वेबसाइट आएगी। उस वेबसाइट में आपको डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले। वो एक MB का नहीं है, 600 KB का है, सो आप इजिली उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि उसी में सारी P5 की लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है जो इस गेम को बनाने के लिए रिक्वायर है। So, without wasting time, let's get started. But before that, give a like to this video, share this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's get started. So, हम आ गए हमारे कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप डिस्क्रिप्शन में वो फाइल डाउनलोड कर लें, उसे एक्सट्रैक्ट करने वाले सामने ये सारे फाइल्स आ जाएंगे, जिसमें एक matter.js, p5.dom.min.js, p5.js, p5.play.js, p5.sound.min.js, ये सारे फाइल्स मिल जाएंगे। तो ये सब p5 के लाइब्रेरीज जिनका यूज करेंगे हम लोग इस गेम को क्रिएट करने। सो हम लोग गेम स्टार्ट करेंगे sketch.js में कैनवस क्रिएट करने से। सो हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड लाइन इरेज कर देंगे जो कि क्रिएट स्प्राइट, इसे इरेज कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैनवस ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसका विड्थ एंड हाइट में दूंगा 800 by 600 और बैकग्राउंड कलर आप देखते हो ये RGB फॉर्म में लिया गया है, मींस 3 नंबर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कलर क्रिएट होता है। सो मुझे रखना है ब्लैक, सो मैं सिंपली यहाँ 0 टाइप कर दूँ और सेव। उसके बाद ये गो लाइव को मैं प्रेस करूँ। अगर आपके सिस्टम में गो लाइव मींस विजुअल स्टूडियो कोड में गो लाइव का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है तो आप इस एक्सटेंशन के ऑप्शन में आके यहाँ सर्च कर सकते हो वेब व्यू, शायद वेब व्यू ही नाम था। सो उसका नाम था लाइव सर्वर।
सॉरी वेब सर्वर नहीं था, लाइव सर्वर, SERVR, लाइव सर्वर। तो इस लाइव सर्वर के एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको मेरा इंस्टॉल एंड डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हम आएंगे हमारे sketch.js में और यहाँ पर मैं गो लाइव पे प्रेस करूंगा, तो ये हमारा वेब व्यू ओपन कर देगा। तो ये देख सकते हो हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट बन चुका है जो कि 800 बाय 600 का है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ क्लासेस। सो हम लोग यहाँ पर 4 क्लास क्रिएट करेंगे। पहला होगा ग्राउंड, दूसरा डिवीजन, तीसरा पार्टिकल्स एंड फोर्थ प्लिंको। ओके, सो फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग ये आप देख सकते हो न्यू फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है। सो मैं स्टार्ट करूंगा ग्राउंड से, सो ground.js। ओके, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है इसलिए हम लोग इसे JS के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर आपको P5 के बारे में कोई आइडिया नहीं है सो डोंट वरी, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ऊपर आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके मैंने इस P5 के ऊपर इस matter.js जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं इस गेम में, उसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो क्रिएट किया है। सो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। सो P5 की लाइब्रेरी यूज कर ही रहे हैं हम लोग और हम लोग matter.js भी यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग एक रियल वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे ग्राउंड। सो बेसिकली हम लोग का एक क्लास है तो हम लोग पहले इसे डिफाइन करेंगे। सो क्लास और उसके बाद क्लास का नाम। सो क्लास का नाम मैं दूंगा ग्राउंड और उसके बाद करली ब्रेसेस। सो हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट कर लिया ग्राउंड। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग इस क्लास को जब भी कॉल करें तो उसके साथ हम लोग कुछ वैल्यूज ले सके। सो आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। सो यहाँ हम लोग लेते हैं x, y, width एंड हाइट, GHIG हाइट, HEIGH। सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यूज जो कि हम लोग बाद में लेने वाले हैं वो है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑप्शंस और इसमें हम लोग JSON फॉर्मेट को स्टोर करेंगे। सो JSON हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम लोग JSON के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें। सो हम लोग matter.js यूज कर रहे हैं, तो जितने भी क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उन सब का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें वेट, हाइट और क्या कहते हैं आपकी मास, फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब होता है। अब हमारा जो ग्राउंड है वो एक स्टैटिक रहेगा, मींस वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग को इसमें इज स्टैटिक को ट्रू करना है। इज स्टैटिक कोलन ट्रू। तो ये क्या करेगा कि ये ऑप्शंस में हम लोगों ने हमारा इज स्टैटिक को ट्रू किया। इसका मतलब हम लोग का जो ये ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे प्लेस्ड रहेगा। अभी तक हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, अभी हम लोग सिर्फ क्लास क्रिएट किया है। अब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इस ऑप्शन के कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट हम लोग एज नेम देंगे बॉडी। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको अगर कोई भी नेम और वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको स्टार्टिंग विथ दिस करना होगा। सो दिस डॉट और फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम। सो मैं बॉडी, दिस डॉट बॉडी इज इक्वल टू बॉडीज डॉट रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग लेंगे x जो कि कंस्ट्रक्टर से मिलेगा, y वो भी कंस्ट्रक्टर से, विड्थ एंड हाइट ये सब भी हमें कंस्ट्रक्टर से मिलेंगे। साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑप्शंस। सो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जो इस बॉडी की है उसे ट्रू कर दिया। तो अब हम लोग जब भी अपना बॉडी क्रिएट करेंगे वो एक स्टैटिक बॉडी रहेगा। ओके, अब ये बॉडीज अभी तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, सो इसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग आएंगे sketch.js में, और इस फंक्शन सेटअप के पहले हम लोग टाइप करेंगे कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइप करते हैं const। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 3 कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। पहला है वर्ल्ड, सो वर्ल्ड इज इक्वल टू, और ये वर्ल्ड हम लोग मैटर से लेंगे, सो मैटर डॉट वर्ल्ड। तो हम लोगों ने इस matter.js का फाइल देख लीजिएगा, आपको पैकेजेस के साथ मिल जाएगा जो आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे। तो हम लोगों ने matter.world क्रिएट किया। उसी तरह हम लोग 2 और कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है इंजन, और इसे भी हम लोग मैटर से लेंगे, matter.engine, एंड थर्ड इज const bodies is equal to matter.bodies। सो matter.js का यूज करते हैं हम लोग एक फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, जस्ट लाइक अ रियल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग का ग्रेविटी हो, फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, और वो सब हो जो कि एक रियल वर्ल्ड में होता है। ओके, इसे सेव कर लो। अब हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहला है वेरिएबल वर्ल्ड, दूसरा है इंजन। ओके, दोनों को मैं साथ ही क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम लोग आएंगे फंक्शन सेटअप। अब यहाँ पर हम लोग इस इंजन को क्रिएट करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल है, तो अब हम इसे क्रिएट करने वाले हैं इंजन को। सो इंजन इज इक्वल टू कैपिटल इंजन डॉट क्रिएट और पैरेंथेसिस। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैपिटल W, कैपिटल E इंजन और कैपिटल B बॉडीज, इन सबको मैं बड़ा मीन्स करूंगा, बड़ा बॉडी, थोड़ा बड़ा इंजन, और ये जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग वर्ड स्मॉल ई रखा है और स्मॉल W, इसे मैं कहूंगा छोटा वर्ड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो छोटा इंजन इज इक्वल टू बड़ा इंजन डॉट क्रिएट, और ऐसे आप समझने के लिए। सो हम लोगों ने एक वेरिएबल इंजन में स्टोर किया इंजन डॉट क्रिएट, ये इंजन डॉट क्रिएट, तो हम लोगों ने इंजन एक क्रिएट किया। अब हमें एक वर्ल्ड क्रिएट करना है, सो स्मॉल वर्ल्ड मीन्स दिस स्मॉल वन वेरिएबल वर्ल्ड इज इक्वल टू इंजन डॉट वर्ल्ड, इंजन डॉट वर्ल्ड। ओके, तो ये इंजन, तो इससे हम लोग वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। अब जब हम लोग का वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा तो हमें इंजन को बार बार अपडेट करना होगा ताकि हम लोग का एक प्रोग्राम अच्छे से रन कर सके, वरना वो एक फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आएंगे फंक्शन ड्रॉ के अंदर, इस ड्रॉ स्प्राइट को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इंजन डॉट अपडेट। यहाँ कैपिटल ई वाला इंजन, तो इंजन डॉट अपडेट पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे स्मॉल इंजन, स्मॉल ई वाला। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट क्रिएट किया, 3 कांस्टेंट, वर्ल्ड, इंजन और बॉडीज, और उसमें हम लोगों ने मैटर के उन प्रॉपर्टीज को ऐड किया। वर्ल्ड में मैटर डॉट वर्ल्ड, इंजन में मैटर डॉट इंजन, एंड बॉडीज में मैटर डॉट बॉडीज। फिर हम लोगों ने 2 वेरिएबल क्रिएट किया, इंजन एंड वर्ल्ड। इंजन में हम लोगों ने स्टोर किया इंजन को क्रिएट, इंजन डॉट क्रिएट। तो इससे क्या होगा कि इसने एक इंजन को क्रिएट किया जिसमें हम लोग का पूरा प्रोग्राम रन करने वाला है, और उसे हम लोगों ने एक वेरिएबल इंजन
ENGINE, ओके, इंजन के अंदर स्टोर किया। उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया वर्ल्ड, ये स्मॉल w वाला, और इसमें हम लोगों ने इंजन को वर्ल्ड में ऐड कर दिया, तो इंजन डॉट वर्ल्ड। अब जब हम लोग का इंजन क्रिएट हो गया तो इंजन को रन करना होता है, हर वक्त उसे अपडेट करना होगा, वरना कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जा रहा है तो वो सिस्टम में अपडेट हो रहा है। सो अगर हम लोग इंजन को अपडेट नहीं करेंगे तो वो एक जगह पे फ्रीज हो जाएगा, वो मूव करेगा पर हमें शो नहीं होगा। तो हम लोग इंजन को हर वक्त अपडेट कर रहे हैं। तो इंजन मीन्स मैटर डॉट इंजन, जो हम लोगों ने स्टोर किया था इस इंजन के अंदर, कैपिटल ए वाला, इंजन डॉट अपडेट और फिर स्मॉल इंजन, जिसमें हम लोगों ने इंजन को क्रिएट किया। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें जिसको मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम लोग अपना वापस आएंगे ग्राउंड डॉट जेएस में और इसे कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ बॉडी क्रिएट कर लिया है। अब इसके नीचे हम लोग इस बॉडी को वर्ल्ड में ऐड करेंगे। सो वर्ल्ड, यहाँ कैपिटल W डॉट ऐड पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमें किस में ऐड करना है। सो हम लोग लिखेंगे स्मॉल वर्ल्ड, जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया था sketch डॉट जेएस में, कॉमा, और किसे ऐड करना है, सो हमें इस बॉडी को ऐड करना है। सो दिस डॉट बॉडी। सो ये हम लोग का बॉडी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स भी क्रिएट करेंगे विड्थ एंड हाइट के लिए, और उसमें हम लोग जो हम लोगों को कंस्ट्रक्टर से विड्थ हाइट मिला है उसे स्टोर करें। सो दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट, और इसमें हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया विड्थ एंड हाइट का। अब कंस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद, ये यहाँ खत्म हो रहा है, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा डिस्प्ले। सो सिंपली लिखेंगे डिस्प्ले पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग बॉडी के पोजीशन को स्टोर करेंगे। सो वेर, इसका नाम मैं दूंगा पॉज, इज इक्वल टू दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन, बस इतना हमें स्टोर करना है। अब हम लोग यहाँ पर अपना एक बॉडी क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने यहाँ बताया, हम लोगों ने ये बॉडी क्रिएट किया जो कि है रेक्टेंगल। सो अब जब आप बॉडी क्रिएट करोगे और इसे डिस्प्ले करोगे तो आप देखोगे कि वो बॉडी का जो लेफ्ट मीन्स राइट का बॉटम कॉर्नर एज है, वो जो कोऑर्डिनेट्स हम देंगे उसका वो बॉटम एज प्लेस्ड होगा वहां पर। सो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इमेज मोड को सेट करना होगा सेंटर में, ताकि जो भी कोऑर्डिनेट हम दे इमेज प्लेस्ड हो जाए फ्रॉम द सेंटर। जैसे हम लोग अगर इसे सेंटर में प्लेस करना चाहें, सो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हम लोग देंगे जो कि है sketch डॉट जेएस में देंगे 800 into 600, सो इसका हाफ हो जाए 400 is to 300। तो जब हम इसे सेंटर प्लेस करना चाहें तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो 400 into 600 300 के रेडियस में होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली शो कर देता हूँ। सो पहले मैं इसे कलर दूंगा फिल, और कलर का नाम दूंगा व्हाइट। अभी जो मैंने कहा था उससे पहले वो अभी भूल जाइए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। सो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं रेक्ट पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे पॉज डॉट एक्स। और ये पॉज मीन्स दिस डॉट स्टेट डॉट दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन डॉट एक्स, मीन्स बॉडी के पोजिशन का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा दिस डॉट pause, sorry, not this dot, pause dot y means this dot body dot position dot y means body का y position। अब हमें ये दो बार बड़ा लंबे लंबे लिखने होते, उससे अच्छा हम लोगों ने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया।
उसके बाद इसे हम लोग width देंगे, सो दिस डॉट width एंड अगेन दिस डॉट हाइट। इसे सेव कर लेंगे। अब हम लोगों का ग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब इसे हमें index.html में कॉल करना है। तो यहाँ से आप तो कोई भी एक स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू ये वाला आप कोई कॉपी कर लो और उसी के नीचे आप पेस्ट कर दो। और यहाँ मैटर है, सो हमें ग्राउंड को इंपोर्ट करना है। सो हमें मैटर को रिमूव करके ground.js लिख देना है। इसे सेव। अब आएंगे हमारे sketch.js और यहाँ पर हम अपना ग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो सेटअप फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल लिखेंगे ग्राउंड इज इक्वल टू, पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सो वेरिएबल ग्राउंड, ओके। नाउ ग्राउंड इज इक्वल टू न्यू और फिर क्लास का नाम ग्राउंड पैरेंथेसिस। सो ये ग्राउंड क्लास का नाम दे सकते हो ग्राउंड। अब यहाँ पर हम लोग को एक्स वाई विड्थ एंड हाइट देना है जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें स्टोर होगा। सो यहाँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा इसके, अभी इसे मैं सेंटर में प्लेस करना चाहूंगा। सो इट इज 400 is to 600। सो मैं यहाँ दूंगा, सॉरी 800 बाय 600 का हम लोग का कैनवस है। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हो गए 400 is to 300। इसके बाद हम लोग देंगे विड्थ। तो विड्थ में अभी देता हूँ 100, हाइट भी 100। ऐसे सेव कर लें। उसके बाद अभी आपको ये शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो हमें उसे डिस्प्ले करना होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ड्रॉ फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ हम लोग सिंपली वेरिएबल का नाम जो कि है ग्राउंड डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस और सेव। तो उसके बाद आपको ये शो होगा। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा नीचे तरफ झुका हुआ है। क्या आपको लगता है ये सेंटर में है? ये सेंटर में नहीं है। ये जो आप एज देख रहे हो लेफ्ट के टॉप लेफ्ट एज, ये हमारा प्लेस्ड है सेंटर पे। अब हम चाहते हैं कि हमारा इमेज हो सेंटर पे, ना कि उसका एज। और कह सकते हो कि रेक्टेंगल बनना तो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका सेट है उस कोऑर्डिनेट। अब इसे फिक्स करने के लिए हम लोग फिर से आएंगे ground.js में और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे रेक्ट मोड पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे सेंटर, ओके। अब जब हम इसे सेव कर लेंगे तो हमारा इमेज आप देख सकते हो अब ये थोड़ा सेंटर पे आ चुका है। सो इमेज को सेंटर पे प्लेस करने के लिए हम लोग रेक्ट मोड फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसे यहाँ से हटा के मैं यहाँ ग्राउंड के नीचे लगा दूंगा। सो मैं फिर से आऊंगा इसके JS में। अब इसे हम लोग नीचे, तो ये है 800 इसका विड्थ एंड हाइट है 600। तो मैं इसे प्लेस करूंगा, x दे दूंगा, सॉरी x will be at the center, so 400, y it should be 590, then its width will be equal to the width of the canvas means 800 and height it should be 20। इसे मैं सेव कर लूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग का ग्राउंड क्रिएट हो चुका है। सो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज डिवीजन। तो अगेन मैं ये न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और एक इसे नाम दूंगा डिवीजन डॉट जेएस। जानता हूँ मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, इसके साथ थोड़ा फास्ट फास्ट बोला था, पर डोंट वरी एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। अब डिवीजन में हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे। तो डिवीजन और ग्राउंड ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ इसमें फर्क ये होगा कि ये ग्राउंड का हम लोग का वेथ ज्यादा है, हाइट कम है, और डिविजन्स में हाइट ज्यादा है, वेथ कम। सो हम लोग चाहे तो ग्राउंड को यूज कर सकते हैं, पर इट इज बेटर टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर द ऑब्जेक्ट्स। सो इसलिए हम लोग ये डिवीजन फाइल क्रिएट करें। तो सिंपली मैं यहाँ पर, आप चाहे तो इसे टोटली कॉपी कर लें, डिवीजन के अंदर आके इसे पेस्ट कर दें और इस ग्राउंड की जगह आपको बस क्लास का नाम डिवीजन रख दें। सो आपका ये डिवीजन क्लास भी रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ।
तो हम लोगों ने क्लास क्रिएट करने के लिए पहले लिखते हैं क्लास डिवीजन, फिर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं एक्स वाई जेड हाइट, जो कि हम लोग जब इस क्लास को कॉल करेंगे तब हम लोग उसमें जो भी देंगे कोऑर्डिनेट्स और जो भी वैल्यू देंगे वो इसी ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। जो भी आप पहला वैल्यू दोगे वो एक्स बन जाएगा, कॉमा देके फिर जो दूसरा वैल्यू दोगे वो वाई बन जाएगा। स्टेज.js में से आप देखिए तो मैंने ग्राउंड इज इक्वल टू न्यू ग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट किया, इसमें मैंने जो 400 दिया वो उसका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जो मैंने कॉमा देने के बाद सेकंड वैल्यू जो दिया वो सेट हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद मैंने जो 800 लिखा वो उसका सेट हो गया विड्थ, एंड जो मैंने ये 20 दिया वो हो गया हाइट। अगर मैं यहाँ पर विड्थ को ऑर्डर चेंज कर दूं तो पहले हाइट कर दूं और फिर विड्थ कर दूं, तब देखोगे कि ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ से आपको एक बात समझ लेना है कि आप जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करते हो वैल्यूज को, उसी ऑर्डर में आपको sketch.js में जब भी आप उसे क्रिएट करोगे उस क्लास को, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू भी देना होगा, तब ये प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा। अब इसको फिर से ग्राउंड पेस्ट, डिवीजन में भी सेम था। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल ऑप्शन क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने जेसन वैल्यू लिया और उसमें हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक ट्रू कर दिया ताकि वो एक ही पोजीशन पे सेट करे। आप देख सकते हो कि ये एक जगह पे सेट है। अगर मैं स्टैटिक को फॉल्स कर दूं, सपोज इसे मैं 300 करता हूं फिलहाल के लिए, और फिर ground.js में इज स्टैटिक फॉल्स कर दिया, सेव, तब इसको ये ऑब्जेक्ट गिर गया। तो स्टैटिक सेट करने से हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह से एक जगह पे फिक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी क्रिएट किया। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग दिस डॉट लिखते हैं, तो दिस डॉट और फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि था बॉडी इज इक्वल टू बॉडीज। तो यहाँ हम लोगों ने मेटा.js में बॉडीज आप देख सकते हो यूज किया है, क्रिएट किया है कॉन्स्टेंट, तो ये वो बॉडीज है डॉट रेक्टेंगल। तो ये बॉडी कैसा है, रेक्टेंगल बॉडी, जिसपे हम लोगों ने एक्स लिया, वाई लिया, विड्थ लिया, हाइट लिया और ऑप्शंस लिए। ऑप्शंस में हम लोगों ने स्टैटिक ट्रू किया था। फिर हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किए, दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट। तो कंस्ट्रक्टर का जो आर्गुमेंट है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किए दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट, दिस डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट, ताकि हम इसे डिस्प्ले फंक्शन में भी यूज कर सकें। और उसमें हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया जो कि हमारा विड्थ एंड हाइट का वैल्यू था, और फिर हमने उसे वर्ल्ड के अंदर ऐड किया। पहला वर्ल्ड W कैपिटल एंड सेकेंड में W स्मॉल, कॉमा दिस डॉट बॉडी। तो वर्ल्ड डॉट ऐड फंक्शन में हमें कहाँ ऐड करना है, तो वर्ल्ड में पहले हम लिखते हैं वर्ल्ड, पहला जो भी लिखेंगे वैल्यू देंगे वो हम लोग का रहेगा किसमें ऐड करना है और क्या ऐड करना है, तो हमें बॉडी को ऐड करना है, तो दिस डॉट बॉडी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलर कोड्स था डिवीजन के लिए, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ क्लास का नेम चेंज किया। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे पार्टिकल्स, और पार्टिकल से पहले तो हम लोग पहले पार्टिकल्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग पहले क्रिएट करेंगे प्लिंको, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि हमें उससे रैंडम कलर सब भी देना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिकल्स। तो फिर से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसका नाम दूंगा पार्टिकल, तो PARTICLES, सॉरी अगेन पार्टिकल्स नॉट प्लिंको, प्लिंको.js। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्लिंको क्रिएट करेंगे। सो पहले हम लोग क्लास को डिफाइन करेंगे, तो क्लास प्लिंको कर्ली ब्रेसेस। अब हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्गुमेंट्स लेंगे सिंपली एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारा जो प्लिंको रहेगा उसका रेडियस रहेगा 10। रेडियस इसलिए क्योंकि हम लोग जो प्लिंको क्रिएट करने वाले हैं वो रहेगी व्हाइट डॉट्स सर्कुलर फॉर्म में। तो आपने जैसे वीडियो में देखा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था
जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे थे प्लिंको। सो उसका रेडियस सबका सेम रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेथ एंड हाइट और रेडियस कुछ नहीं दिया, सिंपली हम लोगों ने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लिया। अब हम लोग इसमें एक वेरिएबल ऑप्शंस क्रिएट करेंगे और इसे अभी हम लोग को स्टैटिक में रखना है। सो ऑप्शन इज स्टैटिक ट्रू कर दूंगा, सो STAT स्टैटिक कॉलन ट्रू। उसके बाद अब हम लोग बॉडी क्रिएट करेंगे। सो दिस टाइम देयर विल बी नो रेक्टेंगुलर बॉडी, दिस विल बी अ सर्कल बॉडी। सो दिस डॉट बॉडी इज इक्वल टू बॉडीज डॉट सर्कल। सर्कल बॉडी के लिए हम लोग सर्कल यूज करेंगे। पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग देंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, देन वी विल गिव इट रेडियस ऑफ 10 एंड देन ऑप्शंस। ओके, अब इसे हम लोग वर्ड में ऐड कर रहे हैं। सो वर्ल्ड डॉट ऐड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे कहाँ किस में ऐड करना है। सो वर्ल्ड में ऐड करना है, किसे ऐड करना है। सो दिस डॉट बॉडी को ऐड करना है। तो हम लोग का बॉडी क्रिएट हो चुका है। अब बॉडी को डिस्प्ले करना है। सो वी विल कम टू डिस्प्ले फंक्शन। सो inside the display, first we will create a var pos where we will store the position of the object. So this dot body dot position, parenthesis नहीं देना है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि इमेज को सेंटर से प्लेस करने के लिए यूज किया था रेक्ट मोड, यहाँ सर्कुलर को हम लोग यूज करते हैं एलिप्स, सर्कल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एलिप्स। तो हम यहाँ देंगे एलिप्स, ELLIPS एलिप्स मोड पैरेंथेसिस के अंदर। अब यहाँ हम लोग को सेंटर नहीं देना है, यहाँ हमें देना है रेडियस। सो रेडियस, ओके। देन आफ्टर वी विल फिल द कलर टू व्हाइट एंड देन वी विल क्रिएट द means we will display it. So we will use ellipse, क्योंकि मैंने कहा इसमें हम लोग ellipse यूज करते हैं, ELLIPS ellipse parenthesis, इसके अंदर pos dot x, pos dot y and width and height। तो इसमें हम लोग को width height सेम देना है। सेव, हम लोग का प्लिंको भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग पे बारी आती है द लास्ट ऑब्जेक्ट which is particle। So again click on new file, name it as particle, particle.js। इसके बाद हमें यहाँ पर पहले से क्लास को डिफाइन करना है। तो क्लास particle curly braces, then constructor parenthesis curly braces। यहाँ पर हम लोग को x लेंगे, y लेंगे और रेडियस भी ले ही लेंगे। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से क्रिएट करेंगे var options, बट दिस टाइम आवर ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग। सो इस बार हमें स्टैटिक नहीं देना है, हम इसमें देंगे रेस्टिट्यूशन। सो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी। सो जितना ज्यादा रेस्टिट्यूशन होगा बॉल उतना ही ज्यादा बाउंस करेगा। सो रेस्टिट्यूशन RESTITUTION रेस्टिट्यूशन कॉलन, और इसे मैं देता हूँ 0.8। देन आफ्टर ऑप्शंस हम लोग क्रिएट करेंगे बॉडी, और ये बॉडी भी हमारा सर्कुलर होगा। सो दिस डॉट बॉडी इज इक्वल टू बॉडीज डॉट सर्कल पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लेंगे x, y, r एंड ऑप्शंस। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे RADIUS। मैं r ही लेता पर रेडियस लिख दिया। सो दिस डॉट रेडियस, और इसमें असाइन करेंगे वैल्यू ऑफ r which we will take from constructor। अब इसके बाद हम लोग
इससे वर्ल्ड में ऐड करेंगे, तो वर्ल्ड डॉट ऐड पैरेंथेसिस, सो वर्ल्ड जिसमें ऐड करना है और किसे ऐड करना है, सो दिस डॉट बॉडी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। सो इसे मैं वर्ल्ड के पहले ही क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, जिसका नाम मैं दूंगा दिस डॉट कलर। ओके, इक्वल टू कलर पैरेंथेसिस। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो बैकग्राउंड कलर था वो था शायद 255 ये था RGB। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर कलर स्टोर करने वाले हैं। सो हम लोग का जो कलर रहेगा वो रैंडमली रहेगा, जितने कलर्स भी बन सकते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और उन सबका नंबर्स होता है 0 से लेकर 225। तो उन सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर बन सकते हैं उन सभी को यूज करें। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है कि ये एक रैंडमली नंबर ले लेता है और रैंडमली कुछ भी ले लेगा जो पैरेंथेसिस के अंदर है। सो उससे हमें रेंज देना होगा, तो मैं रेंज दूंगा 1 to 225, जो मैक्सिमम इतना ही रहता है 225। ओके, तो ये क्या करेगा कि ये फंक्शन रैंडमली कोई भी नंबर बिटवीन 1 to 25 225 कोई भी एक नंबर ले लेगा। अब उसके बाद हम लोग कॉमा अगेन रैंडम, then again 1 to 225 and again once more random 1 to 225। oh sorry, तो लीजिए RAN random parenthesis 1 to 225, क्योंकि इसमें हम लोग देखा था कॉमा के बाद तीन नंबर्स लेते हैं कोई भी 0 से लेकर 225 तक, तो हमने इसे रैंडमली 3 नंबर्स ले लिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि 0 से लेकर 225 पर मैंने यहाँ यूज किया 1, वो इसलिए क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और ब्लैक का कोड है 000। ओके, 255 इसका मतलब हुआ कलर व्हाइट जो कि है हाईएस्ट, और लोएस्ट है 000 जो कि है ब्लैक। सो रैंडमली अगर बाय चांस सब रैंडम नंबर्स 0 आ जाते हैं तो हम लोग का बॉल हो जाएगा ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर का बॉल इस ब्लैक बैकग्राउंड में हमें डिस्प्ले नहीं होगा। सो हमें लगेगा कि शायद गेम क्या खराब हो गया या क्या प्रॉब्लम हो गई है। सो वो ना हो इसलिए हम लोगों ने ब्लैक कलर का कोड नहीं लिया, इसलिए हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया, तो ब्लैक कलर 1 से क्रिएट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे डिस्प्ले फंक्शन। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे पॉज इज इक्वल टू दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन। ओके, साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंगल, जिसमें हम लोग बॉडी के एंगल को स्टोर करेंगे दिस डॉट बॉडी डॉट png एंगल। ओके, अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे पुश एंड पॉप। तो पुश एंड पॉप हम लोग यूज करते हैं ताकि वो एक फंक्शन को रिपीट करते रहे। सो अगर ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस होते हैं तो वो उसे अपडेट कर दे। जैसे कि अगर स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा और कोई ऑब्जेक्ट से टकराया तो वो रोटेट हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो उन सबको अपडेट करने के लिए हम लोग पुश एंड पॉप यूज करते हैं। सो पुश एंड पॉप। तो सर्कुलर में तो पता नहीं चलेगा, पर फिर भी हम इसमें रोटेशन ऐड करें ताकि हमारा थोड़ा सा टकराने के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। वरना कभी कभी थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है, सिस्टम प्रॉब्लम मतलब गेम का मेमोरी प्रॉब्लम। ओके, अब पुश के अंदर लिखेंगे, पुश और पॉप के बीच में हम लोग अपना कोड तो पहले यूज करेंगे ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या करता है, उसे अपने ही डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। सो अगर ट्रांसलेट यूज नहीं करोगे सो वो सपोज चलो एक सर्कुलर लूप, जैसे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ,
वो उस तरह घूमने लगेगा। और हम चाहते हैं कि जब वो टकराए तो वो अपने ही पोजीशन से मूव करे, कि एक पाइवोटेड पॉइंट है सपोज, और उसी में वो रोटेट करे। ओके, तो हम लोग यहाँ ट्रांसलेट लेंगे और इसमें वैल्यू लेंगे pos.x, pos.y। इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे उस वीडियो में, तो मैंने इस matter.js के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऊपर फिर से आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, फिर से आप उसे जाकर देखिए, फिर से मतलब कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार देख ले। तो ये सब चीज मैंने उसमें एग्जांपल्स दे देके क्रिएट किया है, और वो अभी पॉसिबल नहीं कि मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊं। तो वो एक बार आप देख लोगे तो आपको इजी रहेगा, वरना आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो रोटेट फंक्शन यूज करेंगे, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एंगल। तो हम लोग किसे रोटेट करेंगे, सो एंगल। अब इसके बाद आप अगर यहाँ देखोगे तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे दे दूँ 225 सेव, इसको चलना चाहिए। ओके, तो हम सकते हैं कि ये जो हम लोग का ग्राउंड है, इसके बाउंड्रीज में ब्लैक कलर की लाइन क्रिएट हुई है, जो कि आप कह सकते हैं बॉर्डर। ओके, सो हम लोग का जो फ्लिंको और नहीं पार्टिकल्स हैं, उसमें हम लोग नहीं चाहते कि उस तरह के लाइंस क्रिएट हो, वरना वो देखने में अच्छा नहीं रहेगा। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे नो स्ट्रोक। तो क्या करेगा, उस पर कोई भी लाइंस क्रिएट नहीं करने देगा। ओके, उसके बाद हम लोग सेट करेंगे इसका एलिप्स मोड। तो एलिप्स मोड पैरेंथेसिस एंड रेडियस, एंड देन हम लोग इसमें कलर सेट करेंगे। नाउ यहाँ कलर का नाम हम लोग देने वाले हैं वेरिएबल का नाम, जो कि है दिस डॉट कलर, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट किया है जिसमें रैंडम कलर्स क्रिएट होते रहेंगे। ओके, फिल वेट, यहाँ लिख दिया कट पेस्ट, दिस डॉट कलर। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा एलिप्स। सो एलिप्स पैरेंथेसिस और उसके बाद यहाँ हम लोग टाइप करेंगे 0 0 फिर दिस डॉट आर एंड दिस डॉट आर, इसे सेव कर। तो हम लोग का पार्टिकल भी क्रिएट हो चुका है। अब अभी हम लोगों ने ग्राउंड डिवीजन क्रिएट किया, पार्टिकल्स क्रिएट किया है, फ्लिंको, इन सबको हमें index.html में कॉल करना है। तो मैं इस ग्राउंड वाले को कॉपी करूंगा, पेस्ट 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 3 टाइम्स, और यहाँ पर मैं नाम चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं ग्राउंड की जगह लिखूंगा डिवीजन, इस ग्राउंड की जगह मैं करूंगा फ्लिंको, एंड अगेन हेयर पार्टिकल, सेव। सो हम लोग का क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर अगर मैं एक पार्टिकल क्रिएट करूं, सो इसका p1 इज इक्वल टू न्यू पार्टिकल। यहाँ पर मैं इसे आपको शो कर रहा हूँ, इसे मैं प्लेस करता हूँ एट द इसे 100, sorry, x will be 400, y will be 50, with sorry radius it should be suppose 50 for now, और फिर हमें इसे डिस्प्ले करना है। so p1 dot display सेव। आप देख सकते हो कि ये एक रैंडम कलर का आया है। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं, आप देखते हो कि ये ग्रीन, इस ग्राउंड को मैं नीचे कर देता हूँ x is good 590 सेव। ओके, तो आप देखो ये बॉल इतना ऊंचा बाउंस हो रहा है। अगर मैं रेस्टिट्यूशन बढ़ा दूं तो ये बॉल ज्यादा ही बाउंस करे। पार्टिकल्स रेस्टिट्यूशन 0.8 इट इज, यहाँ मैं कर देता हूँ 2 सेव। अब आप देखिए इसका बाउंस इफेक्ट, और इसको कितना ऊपर ये बाउंस हुआ। तो रेस्टिट्यूशन यूज किया जाता है बाउंसिंग इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो 50 बहुत बड़ा हो गया।
तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि हम लोग इसे इस तरह क्रिएट नहीं करने वाले हैं। ओके, और इसे सेव। अब हम लोग यहाँ पर 3 अरेज क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अरेज क्यों क्रिएट करें वो मैं इसे क्रिएट करने के बाद बताऊंगा। सो पहला है पार्टिकल्स, पार्टिकल PARTICLES पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अरे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बिग ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद वेरिएबल प्लिंकोज इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे वेर डिविजन्स इक्वल टू एम्प्टी अरे। सो अब मैं बताता हूँ इससे बनाने का रीजन। सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग देखा था, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे प्लिंको थे, मीन्स वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, तो वो बहुत सारे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स थे। सपोज यहाँ पर 10 के आसपास होगा, 10, 20, 30, 40, सपोज 40, और डिविजन्स भी आप बहुत सारे थे, 6 to 7। अब आप सबके लिए एक सेपरेट क्रिएट करोगे, सो वो कोड बहुत ही लंबा होने वाला है। सपोज कीजिए पार्टिकल 1 इज इक्वल टू पार्टिकल 2 इज इक्वल टू न्यू पार्टिकल 3 इज इक्वल टू न्यू पार्टिकल, फिर उन सबको डिस्प्ले करना, तो ये बहुत बड़ा झंझट था। सो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक अरे बनाएंगे और उसमें हम लोग अपने मीन्स फॉर लूप का यूज करेंगे सारे पार्टिकल्स क्रिएट करने के लिए। सिंपली हमारे 3 लाइंस में ही हम लोग का पूरा पार्टिकल्स असाइंड हो जाएंगे, साथ ही हम लोग फिर उसे फॉर लूप के थ्रू ही डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ, सो प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे इससे। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने अरे क्रिएट किया। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल और क्रिएट कर दूंगा, सपोज इसका नाम होगा डिवीजन हाइट, सॉरी नॉट डिवीजन हाइट। तो मैं इसमें बेसिकली डिवीजन के हाइट को स्टोर कर रहा हूँ, तो इसका हाइट मिनिमम 1। ओके, अब हम लोग डिविजन्स क्रिएट करेंगे फॉर लूप के थ्रू, और उसी फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे प्लिंकोज को, सॉरी पार्टिकल, ओके प्लिंकोज को ही सही था, मैं एक और नाम में कंफ्यूज होता हूँ, बट नेवर माइंड। सो सेटअप फंक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सो फॉर कंडीशन यूज करने वाले, सो पहले हम लोग लेंगे फॉर पैरेंथेसिस। अब फॉर पैरेंथेसिस के अंदर पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने लिया आई और इसका वैल्यू असाइन किया 0। ओके, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमें देना है कि जो आई है उसका वैल्यू कम होगा या बराबर होगा विड्थ से। तो जितना भी आपका कैनवस का विड्थ है, हमारा आई उसके बराबर या उससे छोटा होगा। ओके, क्योंकि हम लोग को कैनवस के बाहर क्रिएट करना का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जितने ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्ले होने ही नहीं वाला है। तो हमें जितना बड़ा कैनवस है उतना ही बड़ा का रेडियस लेना है। रेडियस सर्कल का रेडियस नहीं, एक क्षेत्रफल। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन, ये तो हम लोग का कंडीशन होगा कि आई हम लोग का विड्थ से कम होगा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 50। तो आई का वैल्यू हम लोग 50 से इंक्रीज करेंगे। अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं बताया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। पहले लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब अरे, तो अरे में हम लोगों को जितने भी डिवीजन क्रिएट होंगे उन सबको इस डिविजन्स अरे के अंदर स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिविजन्स डॉट पुश। तो पुश फंक्शन यूज किया जाता है कोई भी अरे, जो वेरिएबल अरे है उसके अंदर कुछ स्टोर करने के लिए। तो उसके अंदर स्टोर करेंगे क्या, तो उसमें हम लोग जितने भी न्यू डिविजन्स हैं, सो डिविजन्स, ओके डिवीजन नाम का, ओके डिवीजन पैरेंथेसिस, जितने भी न्यू डिविजन्स क्रिएट होंगे वो सारे इसके अंदर स्टोर। अब इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट देना है, तो वो रहेगा आई। सो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 0 से। ओके,
उसके बाद हम लोग इसका ब्रेथ देंगे, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट विल बी टोटल हाइट माइनस डिवीजन हाइट बाय 2। जितना भी डिवीजन हाइट है जो कि है 150 डिवाइड करेगा उसे 2 से, इट विल बी सपोज 75। तो जितना भी हाइट है उससे वो 75 माइनस कर देगा। देखिए अगर आप स्क्रीन का साइज चेंज करते हो डिवाइसेस के हिसाब से तो ये इजी रहेगा। अब हमें इसका देना है विड्थ, सो विड्थ इट वुड बी 10। तो वैसे मैं 10 दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं आई का वैल्यू देता हूँ 5 से, ओके। और हाइट, तो हाइट के लिए हम लोगों ने पहले डिवीजन हाइट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। तो हम लोगों का यहाँ फॉर लूप क्रिएट, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हम लोग के पास 3 सेक्शंस होते हैं, ये 1, ये 2 एंड ये 3। पहला सेक्शन में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर असाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू किया 5। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं जो कि वर्क करता है। तो ये चेक करेगा कि हम लोग का वेथ है 800, ओके। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि आई जिसका वैल्यू अभी है 5 वो क्या 800 जो कि वेथ है उससे छोटा या उसके बराबर है। सो 5 जो है वो उससे 800 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो गया ट्रू। तो ये क्या करेगा, एक डिवीजन क्रिएट करेगा जिसका x रहेगा i जो कि 5, y रहेगा विड्थ हाइट माइनस डिवीजन हाइट बाय 2, ओके। सो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो डिवीजन हाइट बाय 2 इज 75 एंड हाइट है हम लोगों का 600। सो 600 माइनस 75, सो इट शुड बी 600 525, ओके। सो इसका हाइट मींस y पोजीशन हो गया 525। फिर हम लोगों ने इसका वेथ दिया 10, हाइट दिया। अब जब ये क्रिएट हो जाएगा ये इसे स्टोर कर लेगा डिविजन्स अरे में। उसके बाद वो इस फंक्शन को इस आर्गुमेंट पे काम करेगा और i का वैल्यू 50 से बढ़ा देगा। अब जब एक ऑफ i का वैल्यू 50 से बढ़ गया उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो बड़ा कंडीशन है वो i जो i क्रिएटेड हुआ i प्लस इज इक्वल टू i प्लस 50 मीन्स 5 जो कि अभी वैल्यू है इसका 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 55। अब फिर ये यहाँ चेक करेगा कि 55 वेथ के बराबर या उससे छोटा है, कंडीशन ट्रू, 55 800 से छोटा है। अगेन he will create a division and then he will store it in divisions array। उसी तरह फिर से ये i का वैल्यू बढ़ाते जाएगा 50 से, और ये तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू 800 से ज्यादा ना हो जाए। एक बार ज्यादा हो गया इस प्रोसेस बंद कर देगा। सो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया इसे, अब हमें इसे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले फंक्शन मींस ड्रॉ फंक्शन के अंदर हम लोग को सिमिलर एक अरे क्रिएट करना होगा, सॉरी फॉर लूप क्रिएट करना होगा। सो फॉर पैरेंथेसिस पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल j इज इक्वल टू, ओके हम लोग यहाँ पर ओके फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल मींस फॉर लूप हम लोग को 3 बार यूज करना है। पहला हम लोग यूज किए डिविजन्स के लिए, एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे हम लोग लिंकों के लिए और एक फॉर लूप यूज करेंगे हम लोग पार्टिकल्स के लिए। तो 3, तो उसमें हम लोग i j k लेंगे इंटीरियल वैल्यूज, और यहाँ पर हम लोग x y z लेते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू। तो वेरिएबल x और इसका वैल्यू मैं ले लूंगा 0। फिर हम लोग x को चेक करेंगे कि ये होना चाहिए its division is smaller than divisions dot length, okay, and then x plus plus। तो ये क्या करेगा कि पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया x जिसका असाइन किया वैल्यू 0। अब जब अरे में कोई वैल्यू स्टोर होते हैं, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने कहा 10 डिविजन्स क्रिएटेड हुआ, तो वो 10 डिविजन्स के अंदर स्टोर हुआ, तो उसका लेंथ हो गया 10, ओके। अब
इसमें हम लोग एक्सेस डिविजन्स को एक्सेस करने की का जैसे कि अगर कोई 10 आदमी एक साथ खड़े हैं तो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 से 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक। अब अरे में काउंटिंग शुरू होता है 0 से। सो इसमें 10 डिविजन्स क्रिएटेड हुए। सो 10 डिविजन्स के काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ सिर्फ 9 तक आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया 0 और उसे हम लोगों ने डिविजन्स के लेंथ से छोटा रखा, क्योंकि डिविजन्स यहाँ पर है 10, लेंथ इसका काउंट होगा 1 से, पर इसका जब इसका लेंथ होगा 10, लेंथ की काउंट डाउन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बट जब उसे पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो जितना भी वो नंबर होगा उससे काउंटिंग करेंगे अगर पोजीशन का, तो वो एक कम होगा क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर x 0 किया। लेटर ऑन वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। अब जितने भी डिविजन्स बनेंगे उतने बार इसे डिस्प्ले करेंगे। सो डिस्प्ले करने के लिए पार्टिकल्स डॉट डिस्प्ले, सिंपली से डिस्प्ले नहीं करना है, हमें पार्टिकल्स के बाद बिग ब्रैकेट देना है और उसमें हम लोग को लिखना है x। सो x के जितने वैल्यूज होंगे उसे निकालते जाएगा वो। पहला वैल्यू x का 0, x के 0 में जो पार्टिकल है, 0 पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसे पहले क्रिएट करेगा, फिर इस फॉर लूप को रन करेगा। डिविजन्स क्योंकि वहां 10 है तो 1 इसे 1 से बढ़ा देगा, 0 को अगर एक नंबर से बढ़ा दो तो आता है 1। और हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया कि 10 डिविजन्स क्रिएट हुआ है। सो 10 से 1 छोटा है, अगेन इट विल क्रिएट अ पार्टिकल एंड डिस्प्ले इट, और फिर उसका x का वैल्यू बढ़ाता जाएगा। सेव करके हम लोग दिखे ओके। यहाँ पर j++ पार्टिकल्स डॉट डिस्प्ले फंक्शन ओके। यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स डॉट डिविजन्स DIVISIONS डिविजन्स। अगेन देयर इज प्रॉब्लम, यहाँ पर मोर नाम सही है डिविजन्स एंड here also divisions सेव ओके। तो आप देख सकते हो कि ये हम लोग का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए और हम लोगों ने 16 बार लिखा भी नहीं। तो इसका स्पेस थोड़ा कम है तो मैं स्पेस बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैं 50 की जगह सपोज करता हूँ 80 ओके। तो अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोगों ने इमेजिन किया था इस में 10 ओके। तो हम लोगों का क्रिएट हो चुका है डिविजन्स। सिमिलरली हम लोग इस डिवीजन के फंक्शन को कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और अब हम लोग सिमिलर यूज करेंगे प्लिंको के लिए। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल स्टार्ट करेंगे 5 से स्टार्ट ओके रहने देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैं जे कर देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ भी जे 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 एंड जे ओके। अब यहाँ पर देखते हो वेरिएबल आए, ये विड्थ रहेगा 0 से, यहाँ पर मैं 50 कर दूंगा। अब डिविजन्स की जगह हम लोग लिखेंगे प्लिंको डॉट पुश प्लिंको ओके। हम लोगों ने x एंड y देना है, विड्थ हाइट नहीं देना है। x I will give it j and height it should be 71 सेव। सिमिलरली हम लोग इस फंक्शन को भी इस फॉर लूप को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, तो डिवीजन की जगह हम लोग लिखेंगे प्लिंको। तो इसमें मैंने मल्टीपल लाइंस यूज किया, तो उसके लिए आप ऑल्ट दबा के अगर आप 2 या 3 जगह प्रेस करोगे तो आप एक साथ वहां पर एडिट कर सकते हो ओके।
इसे कर लेता हूं मैं सेव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लिंकोस क्रिएट हो चुके हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। रेडियस आई थिंक आई गिव इन मच। 10 की जगह अगर मैं इसे कर दूं सपोज 10 ज्यादा हो गया ना, सो 7 सेव। ओके 7 इट इज बेटर। सो ये तो हुआ एक लाइन। इसी तरह हमें डिस्प्ले करने हैं मोर 4 लाइन 3 लाइन्स। सो पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके यहाँ आई जे हो गया। यहाँ पर मैं यूज करूंगा के, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा और इन जितने भी जेज है उससे पहले उसके बाद मैं क्लिक करूंगा ताकि मैं एक साथ सबको चेंज कर सकूं। यहाँ पर मैं बैकस्पेस के एक साथ देख सकते हो, ऑल्ट दबा के कितना इजी है करना। के इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एल, सो एल। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे एम। अब यहाँ पर हम लोग एक्स सेम मिलर रहेगा, y चेंज करेंगे। सो हम लोग इसे y को इंक्रीज करेंगे बाय 100। ओके सो यहाँ 175 275 एंड 370 सेव। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग का 3 लाइन्स क्रिएट हो चुके हैं 1 2 3 एंड यहाँ मैंने 4 किया है ना। सो यहाँ पर गड़बड़ हो गई क्या? 1 2 एंड 3 आई डोंट नो। एम शिफ्ट J दबाओ तो P1 is not defined। अच्छा P1 इसे हम लोगों ने रहने दिया था। इसे इरेज कर दे क्योंकि हम लोग का ये वेरिएबल है ही। सेव। सो ये 3 हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। ओह 75 175 275 एंड 675। ओके नो प्रॉब्लम, वी विल चेक इट लेटर ऑन। तो हम लोगों का प्लिंको भी रेडी हो गया है। अब हम लोग को क्रिएट करना है हमारा पार्टिकल्स। सो अभी के लिए हम लोग पार्टिकल्स को ऑटोमेटिक रखेंगे। सो वो हर 60 फ्रेम्स में एक बॉल गिरेगा एट अ रैंडम प्लेस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आएंगे इसके अंदर, सेटअप के अंदर, अगेन वी विल राइट इफ कंडीशन। सो इफ फ्रेम काउंट FRA फ्रेम काउंट मॉड्यूल 60 is equal to 0 curly braces, तो हम लोग क्या करेंगे पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे। सो PIC particles dot push h push। सो इसे भी हम लोग अरे में क्रिएट करेंगे। सो न्यू पार्टिकल पैरेंथेसिस, यहाँ हम लोग लेंगे रैंडम width। सो width it should be width 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 by 2 minus 10। ओके सो उसका width, क्योंकि width हम लोग का है, ज्यादा width नहीं लेना है। सो width एंड रैंडम, सॉरी यहाँ पर हम क्या करें कि रैंडम के अंदर हम लोग पहला लिमिटेड वैल्यू डाल दें। सो स्टार्टिंग वैल्यू होगा width by 2 minus 10। width टोटल है 800 by 2 400 minus 10 380। उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक लेंगे मैक्सिमम वैल्यू width by 2 plus 10। सो मिनिमम वैल्यू width by 2 minus 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू width by 2 plus 10। रैंडम फंक्शन के बाद हम लोग लेंगे y कोऑर्डिनेट जो कि है हमारा 10 और उसके बाद रेडियस लेंगे जो भी होगा हमारा 10। सेव करने के बाद हम लोग इसे भी डिस्प्ले करेंगे यूजिंग फॉर लूप। हम लोग इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और प्लिंकोस के जगह हम लोग टाइप करेंगे पार्टिकल्स PARTICLES पार्टिकल्स। सेव। ओके शिफ्ट J दबाएंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा। width इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ W कैपिटल हो गया है, तो स्मॉल कर देंगे। सेव। ओके सो ये कुछ ज्यादा बड़ा बॉल है, पर आपको ये ताज्जुब होगा कि ये बड़ा बॉल इससे पार कैसे हो गया। सो हम लोग का जो पार्टिकल है वो क्रिएटेड परफेक्ट है,
पार्टिकल्स हम लोग का जो क्रिएट है वो हम लोग का सही है, सिर्फ उसको जो इमेज है उससे हम लोगों ने बड़ा कर दिया। सो यहाँ पर दिस डॉट आर आई थिंक इट इज परफेक्ट। यहाँ पर अगर मैं इसे 8 कर दूं, ओके ये इमेज बड़ा हो रहा है। सो लेट मी चेक इट आउट व्हाट्स द इश्यू। ओके सो सिंपली क्या करेंगे, उतना इशू देखने टाइम नहीं है, हम लोग इससे रेडियस हटा देंगे और आएंगे पार्टिकल्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ इस कंस्ट्रक्टर से भी आर हटा देंगे, यहाँ से भी आर हटा देंगे, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आर असाइन कर देंगे 10, क्योंकि हम लोग को जितने भी बॉल होंगे वो सब का वैल्यू 10 ही होने वाला है। सो वाई टू क्रिएट एन आर फॉर इट। ओके सो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, और अब इसका वैल्यू हो गया है। अब इसको उसका रेस्टिट्यूशन बहुत है, सो मैं इसका रेस्टिट्यूशन करता हूँ 0.4। रेस्टिट्यूशन ज्यादा था इसलिए ये जल्दी जल्दी मूव कर रहा था, और इसका अब आराम से आ रहा है। तो देख सकते हो ये हमारा आ गया। 60 फ्रेम काउंट के बाद इसे वापस रिपीट होना था। सो लेट मी चेक इट, वेयर इज द प्रॉब्लम विद फ्रेम काउंट मॉड्यूल। ओके तो ये हमारा एक ही बार आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो इसे फिक्स करने के लिए क्या करें, हम लोग इस फ्रेम काउंट वाले फंक्शन इफ कंडीशन था, इसे सिंपली कट कर लेंगे और हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे हमारे ड्रॉ फंक्शन के अंदर, तब ये रिपीट होते रहेगा। तो आप देखोगे ये 1 2 और इस तरह के ये बॉल्स रैंडमली गिरते रहेंगे और इसमें ऑटोमेटिकली असाइन होते रहेंगे। इसका अगर मैं रेडियस दे देता हूँ यहाँ बिटवीन 10 से लेके width by 2 plus 10 की जगह मैं देता हूँ width minus 10 से। ओके अब इसको भी हमारा बॉल हर जगह से गिर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये बॉल जो स्ट्रेट गिर रहा है वो डायरेक्टली टकरा करके हमें डायरेक्टली गिर रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि जब बॉल अगर स्ट्रेट गिरे तो इससे ये टकरा के बाउंस और डायरेक्शन चेंज करे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिक्के का यहाँ पर हम लोग जो सेकेंड वाला है इसे हम लोग वैल्यू देंगे -25 और ये m वाले को देंगे -20। सेव सेव। ओहो लगता है ये तो मैं एक साथ क्लिक कर 275 की जगह 375। सेव। ओके सो ये फंक्शन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसे इरेज करके फिर से लिखा था। तो इसे मैं इरेज करके फिर से लिख ही लेता हूँ। कॉपी करूंगा इस लाइन को, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं l के -25, यहाँ l है तो मैं इससे l की जगह कर दूंगा m m m m एंड अगेन सेव। यहाँ 375 कर दूंगा, सेव। तो यहाँ पर ढेर सारे हो गए। अब इसको ये डायरेक्टली गिरोगे तो इससे टकराएंगे। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ तो मैं -30 कर देता हूँ एंड सेव। अब इसको ये इसके स्ट्रेट में आ गया। अभी डायरेक्टली सीधा नहीं गिरेगा, अब ये जब भी गिरेगा तो ये टकरा जाएगा। 30 सपोज इसे करता हूँ मैं 25 नो 28 26। तो क्या करना चाह रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं। मैं इसे स्ट्रेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं घटा रहा हूँ। 2 सेव। अच्छा नीचे वाला चेंज हो रहा है, मैं ऊपर वाला देखने की कोशिश कर रहा था। 28। सो मैंने इसे 30 सेट कर दिया दोनों को, और अब इससे कि हमारा प्लिंको गेम रेडी हो चुका है। मतलब अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ सपोज अभी के लिए, अब इसको कि अनलिमिटेड बॉल्स गिरना शुरू हो गया। सो
आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेम को कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट आता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग में इससे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर शायद कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को मैं एक बार जरूर सुनूंगा उसके बाद। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, share this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's get started. Let's get started बोल दिया। So have a good day, good night.